तो हेलो फ्रेंड, फिर से आप लोगों को मेरे न्यू एक वीडियो में स्वागत है। तो इसके तहत हम लोग आए हैं वेस्ट बंगाल के पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस का जो वैकेंसी है उसको लेके आएंगे। कितना वैकेंसी आई है तो इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। क्या क्या प्रोसेस होने वाला है इसका, ठीक है, किस प्रकार से हमको इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जॉब की नोटिफिकेशन पाना है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये चैनल बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वैकेंसी है, कितने वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है 9000 वैकेंसी, यानी कि 9000 प्लस वैकेंसी निकल चुकी है वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए। तो आप लोग इस वैकेंसी में कौन कौन सा पद रहेगा, ठीक है, कौन कौन सा कैटेगरी हिसाब से होगा कि कौन कौन से रहते हैं इसमें जॉब, ठीक है। तो फर्स्ट रहता है कांस्टेबल। तो कांस्टेबल की फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन 10th क्लास पास किए होंगे, जिसमें से आप लोगों को 45% एबव लगेगा, यानी कि 45 एबव, यानी कि 45 क्रॉस होना चाहिए मार्क्स। इस प्रकार से आप लोग कांस्टेबल की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जाते हैं सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर में आप लोगों को चाहिए किसी कॉलेज से आप लोगों को ग्रेजुएशन करना चाहिए, यानी कि किसी कॉलेज से आप लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप लोग जो सब इंस्पेक्टर है तो इसके लिए आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो लास्ट तक बनिएगा, एंडिंग तक बनिएगा, सिर्फ शुरुआत है। मैं लास्ट तक बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको फॉर्म फिलअप करते हैं और किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन में क्या क्या फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से कितना पैसा लगेगा, ये सब मैं बताऊँगा। और जब से सारी जुड़ी हुई बातें करूँगा तो सारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एज, यानी कि एलिजिबिलिटी कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के लिए क्या क्या एज होने चाहिए, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों के लिए खुल चुकी है, तो जल्दी से जाइए फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा आप लोगों का मैक्सिमम एज रहेगा आप लोगों का 18, ठीक है, या गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। तो मैक्सिमम एज आप लोगों का 27 एज क्रॉस होना चाहिए। 27 मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों का मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 20 ईयर्स, और मैक्सिमम एज लिमिट है आप लोगों का 27 एज तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से था सब इंस्पेक्टर का एज और कांस्टेबल का एज, ठीक है। तो एज, तो हम लोग एज का करते हैं यानी कि कौन कौन सा रीज़न है, ठीक है, रिलीजन किसके लिए कितना कितना छूट मिलेगा, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का छूट मिल रहा है, और SC ST के लिए 5 ईयर्स, और होम गार्ड्स के लिए 3 ईयर्स आप लोगों को छूट मिलेगी, यानी कि एज में। तो इस प्रकार से एज का भी हो गया। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आप लोगों का होगा हाइट। फर्स्ट में आप लोगों का हाइट में आएगा, ठीक है। तो गोरखा वाली, राजवंशी एंड ST, तो इन लोगों के लिए 67 हाइट होना ज़रूरी है। गर्ल्स बॉयज़ के लिए 167 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 160, गर्ल के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऑल अदर कैंडिडेट्स, तो जो निचले कास्ट के होते हैं उन लोगों के लिए 160 और मेल के लिए, और फीमेल के लिए होता है आप लोगों का 150 सेंटीमीटर आप लोगों का एज होना चाहिए। तो वेट होना चाहिए आप लोगों का मेल के लिए 57, और मेल कैंडिडेट्स जो गोरखास आते हैं, गोरखा वालीज आते हैं, ठीक है, राजवंशी एंड ST के लिए आप लोगों को चाहिए 57, और फीमेल के लिए 49 kg, ठीक है। तो ऑल अदर कैंडिडेट्स, तो दूसरे कैंडिडेट के लिए 53, मेल के लिए और फीमेल के लिए 45 kg आपका हिप वेट होना चाहिए। तो चेस्ट का बात करते हैं। चेस्ट में आप लोगों का गोरखा वालीज और राजवंशी एंड ST, तो इन लोगों के लिए चेस्ट होना चाहिए नॉर्मली आप लोगों का 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक्सपेंड करना पड़ेगा आप लोगों को, उसमें से आप लोगों को 83 होनी चाहिए। तो ऑल अदर्स कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर, और जो दो एक्सपेंड करते हैं तो उसमें 81 होनी चाहिए अदर कैटेगरी के लिए। नकिल जो गोरखा से गोरखा वाली है, इन लोगों के लिए जो 78 से लेकर 83 तक आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों का जो कैटेगरी है
यानी कि कैटेगरी का हिसाब से करते हैं तो एसआई में जो होते हैं जिनमें गोरखावाली, गोरखा, राजवंशी, जिनके लिए हाइट होना चाहिए आप लोगों को 167 सेंटीमीटर और आपका वेट होना चाहिए 56 केजी। और अदर कैंडिडेट के लिए आप लोगों का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और 52 केजी होना चाहिए। तो दूसरा बात करते हैं, इसमें भी सेम ऐसे इसी प्रोग्रेस से मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ से जाके आप लोग इजी तरीक़ा से कर सकते हैं। तो मैं इसमें आसानी तरीक़ा से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं आप लोगों का पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम था जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, जिसके लिए नॉर्मली आप लोगों का जो आप लोगों का होना चाहिए यही एप्लीकेशन फ़ी एंड पेमेंट, यानी एप्लीकेशन फ़ी एंड पेमेंट कितना लगेगा उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 170 रुपये और एसटी एससी के लिए 20 रुपये में आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा ऑनलाइन में। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों को 270 का फ़ी लेना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा 270 में, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एसटी एससी के लिए 20 रुपये में हो जाएगा ये भी। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो और भी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और पीटी आप लोगों का फिजिकल टेस्ट रहेगा एक, और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आप लोग इस प्रकार से करेंगे तो इजी तरीक़ा से अपनी पढ़ाई को करिए और पढ़ाई करते करते आप लोग इस फॉर्म को भी फिलअप करिए। और इस प्रकार से था हम लोगों का वेस्ट बंगाल पुलिस का वैकेंसी। तो वैकेंसी बहुत डेंजरस है और बहुत ख़तरनाक वैकेंसी निकल चुकी है वेस्ट बंगाल में। तो आप लोग जाइए और जल्दी से वैकेंसी जो निकली है उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि 9000 वैकेंसी है, 9000 वैकेंसी है वेस्ट बंगाल में पुलिस का, वेस्ट बंगाल पुलिस का, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जॉब से जुड़ी हुई बातें मैं बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।